राम राम जी। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को बिलेटेड रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें उम्मीद होगी कि रामनवमी बहुत ही अच्छा से बीता होगा। और चलिए बात करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है और लगभग लगभग शुरुआती 5 मैच लगभग लगभग सभी के हो गए हैं। और हमें अब तक ये देखने को मिला कि मेगा ऑक्शन के बाद और मेगा ऑक्शन के पहले, जो मेगा ऑक्शन के पहले जो टीमें जो मजबूत दिख रही थी, और जो मेगा ऑक्शन के बाद जो टीमें पहले मेगा ऑक्शन पे कमजोर दिख रही थी वो अब मजबूत दिख रही है। जैसे बात किया जाए, जो मेगा ऑक्शन के पहले सीएसके, मुंबई इंडियंस, ये सब टीमें जो थी एकदम मजबूती के साथ खड़ी थी। लेकिन अभी ये दोनों टीमें ऑक्शन के बाद इस तरह से स्ट्रगल कर रही है कि वो एक भी मैच अब तक नहीं जीत पाई है। दोनों कैप्टेंसी में बदलाव होने के बाद सीएसके का स्थिति और भी बदतर हो गया है कि ना ही वो डिफेंड कर पा रहे हैं, ना ही वो रन बना पा रहे हैं। उनका कॉम्बिनेशन ओपनिंग के साथ ही बदल गया है। ओपनिंग में जो एक कंसिस्टेंट फाफ डुप्लेसी थे, उन्हें बदलने के बाद अब उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि ओपनिंग में किसे रखा जाए। अब वो भी कॉम्बिनेशन ही चेक कर रहे हैं और कभी सक्सेसफुल होते हैं, फिर बाद में फिर फेल हो जाते हैं। चलिए बात किया जाए अब शुरू से कि क्या आखिर माजरा चल रहा है, क्योंकि शुरुआती 5 मैच लगभग लगभग सभी के हो भी गए हैं। और जो टीमें टॉप पे अभी चल रही है उसमें राजस्थान रॉयल्स है। राजस्थान रॉयल्स ऑक्शन से पहले बहुत ही कमज़ोर टीम मानी जा रही थी, क्योंकि न ही उनका बल्लेबाजी क्रम मजबूत था, क्योंकि मिडिल ऑर्डर उनका कोलैप्स कर जाता था, और ना ही उनका बॉलिंग क्रम मजबूत था, क्योंकि ना ही उनके पास एक मजबूत स्पिनर और फास्ट बॉलर भी नहीं थे। लेकिन इस बार ऑक्शन के बाद उन्होंने एक मजबूत टीम बनाई है। मजबूती में ये टीम हमें काफ़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि बल्लेबाजी क्रम इनकी मजबूत हुई है, क्योंकि वो यशस्वी, फिर बटलर, फिर उसके बाद देवदत्त पडिक्कल, उसके बाद सैमसन, और मिडिल ऑर्डर में ऐसे ऐसे बल्लेबाज हैं कि जो बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करते हैं। और बॉलिंग उनका और भी मजबूत हो गया है, जिसमें उनकी कमजोरी दिखती थी। बोल्ट आ गए, अश्विन अश्विन हैं, फिर चहल हैं, जो विकेट पे विकेट इस सेशन में ले रहे हैं। इन्हीं के क्रम में आज राजस्थान रॉयल्स 4 में से 3 मैच जीत करके वो टॉप पे चल रही है। केकेआर के बात किया जाए, केकेआर पिछले बार भी मजबूत ही टीम थे, लेकिन बस उनका एक जो कमजोर कड़ी थी, उनका कैप्टनशिप ही की कमजोर कड़ी था। लेकिन इस बार श्रेयस अय्यर को लेने के बाद उनकी कैप्टनसी भी मजबूत हुई है। वो भी टॉप पे चल रही है। 5 मैच में वो भी 3 मैच जीत करके वो दूसरे पोजीशन पे है। और कभी कभी ऐसे मैच को भी केकेआर ने जीता है कि देखने में बन रहा था कि हाँ, कि वो अपने बल्ले बॉलिंग के क्रम में भी के दम पे वो मैच जीत सकते हैं। और पेट कमिंस के जुटने के बाद तो ये टीम की बैटिंग क्रम और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि जब पेट कमिंस के जब ज्वाइन किए थे तो पेट कमिंस ने अकेले 17 बॉल में 50 मार करके उस मैच को अपने नाम पे किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी क्रम, बॉलिंग क्रम में उमेश यादव जरूर 1.5 करोड़ में ही बिके, लेकिन बेस प्राइस में ही बिके, लेकिन वो पावर प्ले में जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं वो दिख रहा है कि वो एक इंटरनेशनल लेवल के बॉलर हैं। और कैसे यूज किया जा रहा है श्रेयस सर ने दिखाया है। चलिए अभी तो लंबा टूर है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन शुरुआती 5 मैच में ये भी मजबूत दिख रही है। इसके बाद बात किया जाए आरसीबी। आरसीबी ने इस बार काफ़ी, मतलब कहा जाए तो मतलब पिछले बार की तुलना में इस बार काफ़ी इन्होंने अपने फैंस को, कहते हैं ना कि खुशी प्रदान की है, कि उन्होंने 4 मैच में 3 मैच ऐसे ऐसे लो स्कोरिंग मैच में भी जीता है कि ये टॉप फाफ डुप्लेसी के सही ढंग से बॉलिंग यूज करने के कारण, ओपनिंग जब आते हैं तो उनको शुरुआती 6 ओवर में अच्छा खासा रन बन जाता है। तो उनके बॉलर इतने अच्छे दिख रहे हैं कि वो विकेट पे विकेट ले रहे हैं, ताकि
अगले टीम को रिटर्निंग का मौका ही ना मिले। और इस बार उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में भी चेंज किया है कि जो रोहित विराट कोहली ओपनिंग करते थे उन्हें तीसरे डाउन में उतारा गया है और ओपनिंग में रावत और फाफ डुप्लेसी ही हैं। इस प्रकार से मिडिल ऑर्डर में इनका जब मैक्सवेल आ गए हैं, मैक्सवेल ने पिछले मैच में ही लास्ट में 2-3 चौका मार के मैच को फिनिश कर दिया था। मैक्सवेल के आने के बाद डेविड विली एक ऑलराउंडर की भूमिका में रहते हैं, तो काफ़ी मिडिल ऑर्डर उनका मजबूत हो गया है। अब बॉलिंग में जिस तरह से आकाशदीप और हर्षल पटेल बॉलिंग कर रहे हैं और हसरंगा, वो देखने में लग रहा है कि एक मजबूत कॉम्बिनेशन के साथ इस बार आरसीबी टीम आई है। और इनका कैप्टेंसी फाफ डुप्लेसी जिस तरह से अपने बॉलरों को यूज कर रहे हैं, वो हमें इस बार देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार आरसीबी अपने परफॉर्मेंस से 4 में से 3 मैच लगातार जीतना, वो भी एक बड़ी बात हो रही है इस बार की तुलना में, पिछले बार की तुलना में। चलिए, हमें उम्मीद है कि आने वाला जो मैच सीएसके का आरसीबी का होगा तो आरसीबी इस फॉर्म को बरकरार रखेगी। कि आरसीबी में एक जरूर कहना चाहूँगा कि कैप्टेंसी बदलने के कारण टीम का मूड भी चेंज हुआ है, वो हमें दिख रहा है। चलिए बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ सुपर जायंट्स भी ऑलराउंडर्स की टीम कही जाती है और उन्होंने भी काफ़ी, कहते हैं ना कि मजबूत टीम को इस तरह से गौतम गंभीर ने बनाया है कि वो हर एक मैच को जीत रहे हैं। और 2 मैच में ज़रूर उन्हें निराशा लगी, लेकिन क्लोज मैच वो भी था। 5 में 3 मैच जीत करके केएल राहुल की टीम भी काफ़ी मजबूत दिख रही है। उनके ऑलराउंडर के बदौलत वो हर एक मैच में टक्कर दे रही है। वो लग ही नहीं रही है कि एक नई टीम है और फुस कर जाएगी, लेकिन नहीं, वो टक्कर दे रही है, मैच को जीत भी रही है। और उनका ओपनिंग क्रम जिस तरह से मजबूत है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक और जब केएल राहुल ओपनिंग क्रम में आते हैं तो वो उनके बल्ले से रन बनता है। फिर मिडिल ऑर्डर में दीपक हुड्डा और जैसे बल्लेबाज भी फॉर्म में हैं जो पिछले बार काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। फिर कुणाल पांड्या स्पिन डिपार्टमेंट को संभालते हैं। फिर उनके जब कहा जाए कि इनकी टीम भी काफ़ी मजबूत, जेसन होल्डर एक ऑलराउंडर है लेकिन बॉलिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए ये टीम भी काफ़ी हमें मजबूत टीम दिखती है कि एस्टोनिस के आने के बाद ये टीम और भी मजबूत होगी। क्योंकि ऑलराउंडर की टीम किसी भी T20 लीग में काफ़ी ही मजबूत कही जाती है और वो जीत के दिखाती है। क्योंकि शुरुआती में जब पहला मैच हारी तो उसके बाद इन्होंने निराश नहीं हुआ और उसके बाद जो परफॉर्म किया वो देखने को मिल रहा है। चलिए, ये शुरुआत की 4 टीम अब तक काफ़ी अच्छा खेल रही है। और बात करते हैं गुजरात टाइटंस के बारे में। गुजरात टाइटंस ने इस बार काफ़ी दिखाया है कि कैसे टीम को लेके चला जाता है। क्योंकि गुजरात की टाइटंस के बारे में बात किया जाए तो उनकी बॉलिंग एक नंबर है और उनका ओपनिंग क्रम जब मैच में चलता है तो वो मैच को भी लेके चली जाती है अपने बॉलिंग के क्रम के कारण। और हमें ये देखने को मिला कि काफ़ी क्लोज मैच में हार्दिक पांड्या के द्वारा बॉलिंग और बैटिंग करना और एक टीम को लीड करना, उन भारतीय टीम जिसके कारण क्वेश्चन मार्क लगा था कि वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, उनका फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा था, उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। और जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं और 4 में 3 मैच जीतना और काफ़ी शानदार ढंग से जीतना, ये दिखाता है कि गुजरात टाइटंस इस बार ट्रॉफी के दावेदार में भी गिनी जा रही। चलिए, ये हमारा पहला पार्ट है शुरुआती 5 मैचों का, और दूसरे पार्ट में हम बाकी 5 टीमें हैं उसके बारे में बात करेंगे रैंकिंग के अनुसार जो पॉइंट्स टेबल में। चलिए, हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।